राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और इसी 3 अगस्त को दोस्तों सावन का अंतिम सोमवार का भी दिन होगा। और दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। सभी बहनें चाहती हैं कि उनके भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैरियर में अच्छा करे और उसको बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करे। आप भी अपने भाई के लिए ऐसे ही दुआ करती होंगी। भाई के लिए ये रक्षाबंधन शुभ रहे और उसके जीवन में खुशियाँ आए। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सब अपने भाई को राखी बांधे तो वो वास्तु से संबंध हो। घर में अगर वास्तु के अनुकूल स्थितियाँ हो तो ये भाई बहन के प्यार के रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राखी से संबंधित कुछ उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर राखी के दिन अगर बहन अपने भाई को एक चीज़ दे दे तो उसको कभी भी किसी भी प्रकार की अपने भाई को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कुछ राखी के बारे में। तो जो भी राखी आप अपने भाई के लिए खरीदते हैं वह नेचुरल तत्वों की बनी होनी चाहिए। आजकल राखियों को चमकदार बनाने के लिए बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें उस पर लगाई जाने लगती हैं। इससे राखी इस प्रकार की राखी आपके भाई के लिए शुभ रहेगी। और ऐसे ही रक्षाबंधन के लिए बाजार में कई तरह की राखियाँ नज़र आती हैं। इसमें कई चमकीली राखियों के साथ काले रंग की राखी भी नज़र आती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि काले रंग की राखी का धागा अपने भाई की कलाई पर न बांधे। भूल कर भी जो काले रंग की राखी होती हैं वह अपने घर पर नहीं लानी है और न ही भाई की कलाई पर बांधनी है। अगर आप लाल, पीला या नारंगी रंग की राखियाँ अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मकता लाने वाले माने जाते हैं और वास्तु में इनका विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे ही भाई बहनों के बीच प्यार का बंधन मजबूत रहे, इसके लिए लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सामान रखें। राखी जिस समय बांधे उस समय आप और आपके भाई उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बैठे रहें। इससे सकारात्मकता बनी रहेगी। ध्यान रखें कि उत्तर पश्चिम में राखी के लिए खरीदा हुआ सामान नहीं रखें। इस दिशा में राखी बंधवाना भी नहीं चाहिए आपको। और रक्षाबंधन के लिए होने वाली पूजा अर्चना और राखी बांधने का काम अगर बेडरूम में बैठकर नहीं करें तो बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको रक्षाबंधन के वास्तु हिसाब से और भी शुभ परिणाम मिलते हैं। और हो सके तो कोशिश करें कि रक्षाबंधन के दिन ये कोशिश करें कि घर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखें। घर में नेचुरल लाइट आए तो पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। और अगर आप अपने भाई को गिफ्ट दे रही है या फिर उसमें कोई मनसा गिफ्ट लेना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि इनमें कोई नुकीली या कांटे वाली चीज़ें ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों रक्षाबंधन का शुभ समय और खास योग के बारे में। भाई बहन के प्यार का ये पवित्र पर्व इस वर्ष के पंचांग के अनुसार 3 अगस्त 2020 को आने वाला है। इस वर्ष को रक्षाबंधन का मुहूर्त विशेष होने वाला है और रक्षाबंधन का ऐसा मुहूर्त जो दोस्तों 29 वर्षों के बाद आया है। जी हाँ, 29 वर्षों के बाद यह आया है ये शुभ योग। इस बार रक्षाबंधन सावन मास के आखिरी सोमवार को पड़ रही है। इस बार का ये योग बेहद ही विशेष होने वाला है क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आसमान दोनों का ही शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का ऐसा शुभ संयोग लगभग 29 वर्षों बाद बन रहा है। इस बार भद्रा और ग्रहण किसी भी तरह का साया इस त्योहार को नहीं पड़ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि भद्रा जो कि सूर्य की पुत्री है वो इस बार रक्षाबंधन पर सुबह 9:29 तक ही रहेगी और 7:20 के बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त हैं और दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का चर मुहूर्त है। दोपहर 3 से 4:30 तक का लाभ का समय होगा और शाम 4:30 से 6 बजे तक का अमृत का समय होगा। और ऐसे ही शाम 6 बजे से 7:30 तक का समय चौगड़िया मुहूर्त रहने वाला है। इस वर्ष सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आने से अन्न व धन के लिए अच्छे अवसर पैदा होंगे। दोस्तों 3 अगस्त
3 अगस्त राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि आरंभ 2 अगस्त को रात्रि 9:28 से शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन की पूजा का समय 9:28 से रात 9:14 तक का रहने वाला है। और दोपहर को राखी का मुहूर्त होगा 1:40 से लेकर शाम 4:26 तक का रहने वाला है। और ऐसे दोस्तों, रक्षाबंधन के लिए भाई बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के साथ राखी बांधते समय उन्हें रक्षा मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे पढ़ना बेहद ही शुभ माना जाता है और महाभारत में भी इस समय का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, वो मंत्र इस प्रकार है: ओम येन बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। ओम येन बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जब आप अपने भाई पर कलाई पर राखी बांधते हो तो उस समय आपको इस मंत्र का अवश्य ही जाप करते रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर बहन है, अब बड़ी बहन है और अपने भाई को गिफ्ट देना चाहती है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो गिफ्ट देना है तो आपको महाकाल कवच देना चाहिए। जी हाँ, महाकाल कवच इस रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है, क्योंकि ये महाकाल कवच की महानता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है, क्योंकि इस महान एवं अतिशीघ्र फल प्रदान करने वाला कवच की महानता का कोई दूसरा ही सार भी नहीं होता है। ये समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कवच अपना महान प्रभाव रखता है। अगर आप भी अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन ये महाकाल कवच देते हैं तो अपने भाई की चाहे कोई भी परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, डिप्रेशन में हो या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, इस दिन इस महाकाल कवच देने से आपके भाई की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उनके भाई के सफलता के मार्ग और भी ज़्यादा खुलने लग जाएंगे। इस कवच को देने से अपने भाई के शरीर के आसपास एक सुरक्षा का घेरा सा बना रहता है, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ का असर साधक अपने भाई पर, व्यक्ति पर या परिवार पर कदापि नहीं आता है। तो आप भी इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने भाई को महादेव कवच का उपहार अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि आपके भाई की हमेशा सुरक्षा बनी रहे और भाई का आपका आशीर्वाद अपने भाई पर भी बना रहे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन कब से शुरू किया गया। देवराज इंद्र व उनकी पत्नी सची द्वारा शुरू किया गया रक्षाबंधन। भविष्य पुराण में किए गए उल्लेख के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने अपने साहस और पराक्रम के बलबूते देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। कहा जाता है कि वृत्रासुर को वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता है, जिसके चलते देवराज इंद्र उससे बार बार हार जाते थे। जिसके बाद तभी महर्षि दधीचि ने अपनी शरीर का परित्याग किया और उनकी हड्डियों से इंद्र का अस्त्र का वज्र बनाया गया। फिर इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति के पास बताया कि वो वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे हैं और कहा कि अगर वो विजयी हुए तो ठीक है, अन्यथा वीर गति को ही प्राप्त होकर लौटेंगे। अपने पति ये बातें सुनकर देवराज की पत्नी देवी सची ने अपने तपोबल से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र बनाया और देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहा जाता है कि जिस दिन संची ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कहते कि इसके बाद देवराज विजय होकर लौटे और उन्होंने ये वरदान दिया कि इस दिन जो भी व्यक्ति रक्षा सूत्र बांधेगा वह दीर्घायु और विजय प्राप्त होगा। कहा जाता है कि इसके बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो देवी लक्ष्मी और राजा बलि के रक्षाबंधन से भाई बहन का त्यौहार भी बन गया। और ऐसे ही द्रौपदी और श्री कृष्ण जी का रक्षाबंधन से संबंध। महाभारत काल के दौरान इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, जिससे उनकी उंगली थोड़ी कट गई और खून आ गया, जिससे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली पर लपेट दिया। और कहते हैं कि
जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के बाद द्रौपदी को वचन दिया कि वह समय आने पर उसकी साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाएंगे, जिसे उन्होंने चीरहरण के समय निभाया था। तो दोस्तों ये थी रक्षाबंधन से संबंधित कहानी। और दोस्तों आप इस दिन जो हमने बताया था वह उपाय आपको ज़रूर कीजिएगा।